हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज केशव नारंग और आज हम बात करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो मार्केट्स वाज फ्लैट, निफ्टी भी कुछ अराउंड फ्लैट ही क्लोज हुआ है और सारे इंडाइसेस दे वर वोलेटाइल बट ओवरऑल द मार्केट वाज फ्लैट। किस तरीके की चीजें रही, तो अभी आपने देखा कि हमने निफ्टी का अगर हम बात करेंगे तो ऊपर से लगभग 10% की करेक्शन हमारी निफ्टी में हो चुकी है और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है पिछले 2-3 महीने के अंदर। और जो सितंबर से हमारा ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था, जब हमें 10% का फॉल देखने को मिला था, वो लो भी कट चुका है और उसके बाद हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक ब्रॉडर रेंज में था आज निफ्टी, 100.300 तक गया, 300 पे उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर वहां से ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हो गया। उसके अलावा अगर बात करें तो आज रिलायंस के हमारे पास रिजल्ट्स आए, तो रिलायंस एक अच्छा चला हुआ था। उसके अलावा जो रिजल्ट सीजन अभी चल रहा है, रिजल्ट सीजन चलने की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। मोबीक्विक के अंदर आज लगभग 10-12% का फॉल था। उसके अंदर भी इस तरीके की चीजें आ रही हैं। नो, एक करेक्शन वाला जो चीज होता है, जब कोई चीज नीचे जाना स्टार्ट होती है तो किस लेवल तक नीचे चली जाती है, आज हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक्स में 10-12% के करेक्शंस डेली किसी ना किसी स्टॉक के अंदर लग रहे हैं। कल एचसीएल के अंदर हमने देखा 10% के आसपास का उसमें भी फॉल आ गया था। तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें बैड साइंस देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमी उस हिसाब से रिवाइव नहीं हो रही। आने वाले टाइम में भी हमें बजट भी आने वाला है, तो उसके अंदर किस तरीके की चीजें आती हैं वो भी हमें देखना होगा। बट मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा कुछ हमें पॉजिटिव उम्मीद है स्टॉक मार्केट को इस बजट से। तो लेट्स सी, हम देखेंगे उसके अंदर भी किस तरीके से कैसी सारी चीजें होती हैं। मार्केट आई थिंक उसी को थोड़ा एंटिसिपेट करके चल रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है बेस बनाए, थोड़ा यहाँ पर अगले 10-12 ट्रेडिंग सेशन इसी रेंज में कहीं ना कहीं हो सकता है कि टाइम पास करे। और एक इवेंट जो हमारे सामने आने वाला है उसको लेके थोड़ा सा कंसर्न है। और ग्लोबल लेवल पे अगर आप बात करोगे तो वहां भी कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। और 20th को, आई थिंक 21st को जो भी है, वो ट्रंप साहब अपने गद्दी पे बैठने वाले हैं। वो भी एक मेजर डेवलपमेंट है। यूएस की अगर आप बॉन्ड यील्ड की बात करोगे तो वो भी लगभग आई थिंक 10-12 साल के हाई पे चल रही है, कुछ 4.7 4.8 के आसपास आ गई है। जो कि जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं, जैसे इमर्जिंग मार्केट्स बोलते हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं बनता इन लोगों के लिए कि वो लोग यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से एफआईआई का हमारे सामने बहुत बड़ा आउटफ्लो जाता हुआ दिख रहा है। पिछले 2-3 महीने के अंदर तो बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है। तो इस तरीके की चीजें दोस्तों मार्केट के अंदर चल रही हैं। एक बार चार्ट्स पे आपको लेके चलूंगा और वहां पे एक बार देखो, समझेंगे कि किस तरीके से कहाँ हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार समझेंगे, थोड़ा सा देखते हैं उस चीजों को। और कल मैं एक रिजल्ट भी फॉलो कर रहा था एंजल वन का। तो एंजल वन की अर्निंग कॉल मैंने आज सुनी, तो एंजल वन के अंदर मैंने देखा कि उनका भी रेवेन्यू कुछ 20% के आसपास ड्रॉप हो गया है। अब 20% का अगर रेवेन्यू ड्रॉप हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दिस इज अ बिग थिंग। मतलब इकोनॉमी में कुछ तो चल रहा है और इसका बहुत बड़ा रीजन जो इनका ट्रू टू लेबल वाला सर्कुलर आया था लास्ट बार, उसकी वजह से हुआ है। मतलब अब एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस का जो पासबैक मिलता था ब्रोकर को, वो अब नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों इकोनॉमी में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो इस मंथ के बाकी दिन रह गए हैं, वहां भी हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी जो एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी मार्केट के अंदर। लेट्स सी कहां पर बॉटम बनता है आने वाले दिनों में। बट यहां से जो भी बाउंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ ही चलता जा रहा है। लेके चलता हूं आपको थोड़े चार्ट्स के ऊपर, इसको समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा वहां पर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों निफ्टी का, दिस इज निफ्टीज 5 मिनट चार्ट। तो आज इस तरीके का कुछ अपने पास मूवमेंट रहा। अगर हाई देखोगे तो आप लगभग 239 23294, भाई 23,300 के आसपास का इसने आज हाई था। और लो में भी अगर आप देखोगे तो 23,147, तो लगभग 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट वॉलेटाइल रहा। कल भी इसी तरीके की मूवमेंट थी, कल के लो के आसपास गया और लगभग वहीं से ही आज थोड़ा बाउंस ले लिया है। और अभी तक ये वाला जो लो था, जो हमें मंडे को देखने को मिला था, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर मंडे को ये लो दिखा था 23,049। ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पर, कि इसमें कोई हमें ब्रेक नहीं दिखा है। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं और किस तरीके से हमें समझने को मिलता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार थोड़ा सा आपको हीट मैप के ऊपर लेके चलता हूँ। वहां पर थोड़ा सा हम ब्रॉडर समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से आज काम कर रहा था।
एक बार वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आज का हीट मैप है। ब्रॉडरली अगर आप बैंकिंग में देखोगे तो बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट है, एसबीआई थोड़ा सा ऊपर था 0.082%, एलआईसी आज 1.5% चला हुआ था, बजाज फाइनेंस आज डाउन था। तो फाइनेंस में आप देखोगे तो ब्रॉडरली कुछ स्टॉक्स ऊपर थे, कुछ स्टॉक नीचे थे, बट ब्रॉडरली अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ फ्लैट ही चल रहा था। उसके अलावा बाकी रिलायंस का जो रिजल्ट मैंने आपको बताया, जैसे रिलायंस आज 1-1.5% ऊपर चल रहा था, और आईटीसी ऑलमोस्ट फ्लैट है। बाकी भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है आफ्टर द मंडेज फॉल। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी थोड़ी शांति सी बनी हुई है। अब यहाँ से फॉल एक्सीड होता है या फिर यहीं से हम थोड़ा थम जाते हैं, वो हमें आने वाले दिन में पता चलेगा। दोस्तों ये सारी चीजें थी, और मैंने एंजल वन के बारे में भी आपसे डिस्कस किया, जो कि मुझे कंसर्निंग विषय लग रहा है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, और आने वाले टाइम में आई थिंक बाकी ब्रोकिंग फर्म्स के जो वो वाली कंपनियां हैं जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई हैं, आई थिंक उसके अंदर भी हमें ये सारी चीजें हो सकता है देखने को मिले। और बैंक निफ्टी को अगर मैं देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी भी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो भी एक ब्रॉडर रेंज में ही था, उसके अंदर भी मुझे कुछ खास नहीं दिखा। तो वो भी ऑलमोस्ट यही था कि 48-77-83 पे क्लोज हो गया, 5 पैसे ऊपर है। तो ये भी ब्रॉडरली फ्लैट था। तो आई थिंक बजट एक मेजर इवेंट है हमारे सामने, उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा मार्केट। देखते हैं किस तरीके की चीजें निकल के आती हैं हमारे इस बजट में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वाज द थिंग। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके से। ओके जी, बाय बाय, नमस्कार।